मित्रों, आपने रामायण और महाभारत में अनेकों अस्त्रों एवं शस्त्रों के नाम सुने होंगे। उनमें से एक अस्त्र ब्रह्मास्त्र भी है। परंतु क्या आपको ब्रह्मास्त्र की शक्ति और क्षमता के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो हमारी यह प्रस्तुति आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इपिक वाणी में। वीडियो में आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों में शेयर करें। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध करने के लिए जब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा तो श्री राम ने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका बर्बाद हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार है जिसे दैवीय हथियार भी कहा गया है। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर हथियार है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था। लेकिन महाभारत काल में अश्वत्थामा को वापस लेने की क्रिया याद नहीं थी। रामायण एवं महाभारत काल में यह अस्त्र केवल गिने चुने लोगों के ही पास में था। रामायण काल में श्री राम, लक्ष्मण, रावण और मेघनाथ जैसे योद्धाओं के पास में ही यह अस्त्र का ज्ञान था। वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण के पास यह अस्त्र का ज्ञान था। अर्जुन ने इसे अपने गुरु द्रोणाचार्य से पाया था। वहीं द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति उनके गुरु परशुराम से हुई थी। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि अर्जुन को यह अस्त्र देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान रखने वाले अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में क्रोध में आकर इसे अर्जुन पे छोड़ दिया था। इसके उत्तर में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इससे भयंकर प्रलय की स्थिति हो गई थी। तब ऋषि वेदव्यास जी ने दोनों को समझाया कि इनके टक्कर से पूरे ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र के बारे में भगवान श्री कृष्ण को भी पूर्ण ज्ञान था। इसके साथ में ही अर्जुन को भी इसका पूर्ण ज्ञान था। जब महाभारत काल में इस अस्त्र को अश्वत्थामा और अर्जुन को इसे रोकने के लिए कहा गया था तो पूर्ण ज्ञान होने के कारण अर्जुन ने इसे वापस ले लिया। परंतु अश्वत्थामा को इसका पूर्ण ज्ञान न होने के कारण अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असफल रहा। अश्वत्थामा की इसी अज्ञानता के चलते उसने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में मोड़ दिया। इससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। इससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर अश्वत्थामा से बोले, हे अश्वत्थामा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वरदान प्राप्त है। उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे इस अस्त्र का प्रयोग के कारण वह मृत हुआ तो भी मैं वासुदेव श्री कृष्ण जीवन दान दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा। पर तू नीच अश्वत्थामा, तू इन पापों का भार भोगता हुआ अनंत कालों तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी और तेरे माथे के घाव से सदैव पीक बहता रहेगा। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने उत्तरा का गर्भ फिर से जीवित कर दिया। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े और बड़े स्तर पर संहार करने वाले। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे समस्त सौर मंडल के समाप्त होने का भय बना रहता है। महाभारत में सौप्तिक पर्व अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, जहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहाँ 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। वेदों और पुराणों में मिलता है कि ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों का नाश करने के लिए की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा का अस्त्र। प्राचीन कालों में शास्त्रों से अधिक संहारक अस्त्र होते थे। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, परंतु अस्त्र को निर्मित करने की विद्या अलग थी। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र केवल देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवता की जैसी विशेषता होती थी उसी के अनुसार अस्त्र भी होता था। देवताओं से ब्रह्मास्त्र गंधर्वों को प्राप्त हुआ और इसके बाद में मानव जाति को यह अस्त्र मिला। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं का अधिकार होता है और मंत्र और यंत्रों द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र वह अचूक अस्त्र है जिस शत्रु पर वह छोड़ा जाता है उसका विनाश करके ही वापस आता था। इसका सामना सिर्फ दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता था। अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या यंत्र के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं।
मंत्र या यंत्र के द्वारा संचालित किए जाने वाले अस्त्र बहुत ही भयानक परिणाम देने वाले होते थे। अस्त्र को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। हाथ से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे भाला, त्रिशूल आदि हैं। वे अस्त्र जो यंत्र द्वारा छोड़े जाते हैं जैसे बाण, गुलेल आदि। और वे अस्त्र जो मंत्र या यंत्र द्वारा संचालित किए जाते हैं जैसे नारायणास्त्र, पशुपत और ब्रह्मास्त्र आदि। महाभारत में उल्लेख मिलता है ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के कारण दूर गांवों में महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशुओं की भी मृत्यु हो जाती थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यही स्थिति वर्तमान में परमाणु हमले से भी उत्पन्न होती है। हिरोशिमा में रेडियो फॉल होने के कारण यानी परमाणु हमले होने के कारण कई लोगों की जान चली गई थी और कई वर्षों तक अकाल की स्थिति बनी हुई थी। ब्रह्मास्त्र को अंतिम बार महाभारत काल में ही प्रयोग किया गया था। कलयुग प्रारंभ होने के साथ ही ब्रह्मास्त्र और सभी दिव्यास्त्र भी लुप्त हो गए। तो मित्रों, आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।